हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एड्यूदम क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट आपका चल रहा है उसमें आज हम जो बेटा टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है नंबर बेस्ड कन्वर्जन पार्ट 1। इससे प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने नंबर सिस्टम समझ लिया बहुत अच्छे से, क्या है बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ सब्जेक्ट, बिल्कुल इजी वे में, इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आज जो हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम हमने समझ लिया है क्या होता है, बेसिक डिजिटल सिस्टम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, ये हमारा हो चुका है। 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। बिल्कुल मैंने एकदम बेस से स्टार्ट किया है सब्जेक्ट और एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करते हुए चलेंगे। आज हम बात करेंगे नंबर बेस्ड कन्वर्जन में पार्ट 1 की। पार्ट 1 बेटा मैंने इसलिए बोला है क्योंकि आज हम एक तो ये देखेंगे कि नंबर कन्वर्जन या नंबर बेस्ड कन्वर्जन एक्चुअल में है क्या। यहां पर हम बात करेंगे डेसिमल टू ऑल बेस, मतलब डेसिमल से सारे बेस में कन्वर्जन सीखेंगे। तो अलग अलग लेक्चर में मैं बताने वाला हूं ताकि ज्यादा लेंथी वीडियो ना हो और आप उससे बोर ना हो। छोटे छोटे वीडियोस में एक एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करते चलेंगे, मल्टीपल क्वेश्चंस लगाते हुए चलेंगे, अपनी तरफ से क्वेश्चंस यहीं पर बनाएंगे और उनको सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, नंबर बेस्ड कन्वर्जन में डेसिमल टू ऑल बेस आज करने वाले हैं, इसलिए पार्ट 1 है। नेक्स्ट में बाइनरी से देख लेंगे, उसके बाद ऑक्टेल से देख लेंगे, फिर हेक्साडेसिमल से देख लेंगे। तो लगभग 4 वीडियो में सारे नंबर बेस्ड कन्वर्जन आपके हो जाएंगे और एग्जाम में कोई सा भी आए आप 100% करके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये स्टूडेंट्स, ये डेमो के तौर पे कुछ वीडियोस आपको मिल रही है यूट्यूब पे। आने वाली जो वीडियोस होंगी, एक वीडियो और आ सकती है या इसी वीडियो, ये वीडियो और इसके बाद जो है आपको सारी वीडियो कंप्लीट कोर्स जो है वो एप्लीकेशन पर मिलेगा। एप्लीकेशन कौन सा है? एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लासेस। कहां पर मिलेगा? प्ले स्टोर पे मिल जाएगा या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। अगर जो आईफोन यूज कर रहे हैं या लैपटॉप या डेस्कटॉप पर देखना चाहते हैं, वो सारे स्टूडेंट्स वेबसाइट के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर बेस्ड कन्वर्जन पार्ट 1। तो नंबर बेस कन्वर्जन में जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि नंबर सिस्टम्स क्या है हमारा और बेस एक्चुअल में क्या होता है, रेडिक्स एक्चुअल में क्या होता है। तो रेडिक्स मैंने आपको बता दिया, रेडिक्स को ही बेस बोलते हैं। तो हम बात करेंगे आज डेसिमल से सारे कन्वर्जन, मतलब चाहे वो बाइनरी यानी कि बेस 2 में हो, चाहे वो ऑक्टेल यानी कि बेस 8 में हो, चाहे वो 16 यानी कि बेस 16, चाहे वो हेक्साडेसिमल हो। और इतना ही नहीं, अदर बेस में भी हम डिस्कशन देखेंगे यहाँ पर कि और अगर कोई और बेस जैसे एग्जाम में देखने को मिल जाता है, अगर वो आ जाता है तो उसमें हम कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो फिर लास्ट में मैं एक स्पेशल टाइप के कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा, एग्जाम में बनते हैं उस टाइप के भी। तो बात कर रहे हैं हम डेसिमल टू बाइनरी। तो डेसिमल से जब भी हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना हो या किसी में भी बेस में कन्वर्जन करना हो, प्रोसेस एक ही है। वही प्रोसेस हम, वही प्रोसीजर जो है हर बार रिपीट करेंगे। हर एक बेस में कन्वर्जन के लिए हम उसको रिपीट कर रहे होंगे। तो जैसे सपोज करो डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल नंबर का हमें पता है क्या होता है बेस में, यहां पर या जिसे हम रेडिक्स बोल देते हैं या बेस बोल देते हैं, वो कितना होता है 10। और बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी का जो बेस होता है हमारा, यहां पर ये बाइनरी है, इस बाइनरी का जो बेस होता है वो होता है 2। क्लियर? हमें पता है बाइनरी में जो बेस होता है वो 2 होता है, क्योंकि बाइनरी के जो नंबर्स होते हैं 0 और 1 दो ही नंबर होते हैं और 2 डिजिट्स होती हैं, और डेसिमल में 0 to 9 डिजिट्स होती हैं, तो टोटल 10 डिजिट्स हो जाती हैं। क्लियर? इसलिए इसका रेडिक्स या बेस 10 होता है। तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं यहां पर। जैसे सपोज करो हमने क्या एग्जांपल ले लें, 172। एक एग्जांपल हमने ले लिया 172। यहीं पर क्वेश्चन बनाऊंगा, हर एक टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा किस तरीके से सॉल्व होता है, हर एक टाइप का, जितने टाइप के भी बनते होंगे। 172 बेस 10, इसको कन्वर्ट करना है बेस 2 में। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं नंबर बेस कन्वर्जन से, और इंपॉर्टेंट है, बनते भी हैं जरूर, क्योंकि आपकी पहली यूनिट बहुत छोटी है, नंबर बेस कन्वर्जन और कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह ही है बस। तो नंबर बेस कन्वर्जन में 2 तरह के क्वेश्चन, एक 2 मार्क्स का बनता है और एक 7 मार्क्स का। 2 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा, कोई सा 1 या 2 कन्वर्जन करा लेगा, कोई से भी इसी तरीके से लिख देगा कि कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर इन, या नंबर बेस कन्वर्जन या जो भी है फॉलोइंग करके लगा देगा और 1-2 क्वेश्चन यहां पर दे देगा। ठीक है? और दूसरा क्या करेगा इसमें, दूसरा ये कर सकता है कि मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन दे दे कि एक बाइनरी टू ऑक्टेल, हेक्साडेसिमल टू दिस और फलाना टू दिस, और कुछ कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चन दे दे, 5-6 क्वेश्चन लगा देगा, उसे लॉन्ग क्वेश्चन में डाल देगा। तो देगा सिंपल इसी तरीके से कन्वर्जन करने के लिए। ठीक है? तो कन्वर्ट किस तरीके से करेंगे, देखो समझो। अगर बेस 10 है और उसे बेस 2 में कन्वर्ट करना है, तो तरीका यही है कि बेस 10 यानी कि जो डेसिमल नंबर है उसको जिस भी बेस में कन्वर्ट करना है, जिस भी रेडिक्स में कन्वर्ट करना है, उससे उसका सक्सेसिव डिवीजन कर लो। अब ये सक्सेसिव डिवीजन क्या होता है, चलिए आइए बता देता हूं। क्या है, 172
इसको हमें इस तरीके से डिवीजन करना है। कितने से डिवाइड करना है? जितने बेस में कन्वर्ट करना है। 2 में करना है, बाइनरी में 2 से डिवाइड करेंगे। कितने टाइम जाएगा? 2 8 जा कितना होता है? 16। क्लियर? कितना बचा रिमाइंडर? 1 बचा। 2 8 जा 16, क्योंकि ये तो 17 है। कितना रिमाइंडर बचा? 1। तो 1 यहां पे लिख लिया, 1 यहां पे लिख लिया। तो कितना बना? 12। तो 12 को जब डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 6 जा 12, तो 2 6 जा 12 हो गया। बात समझ में आ गई? 2 6 जा 12 हो गया यहां पर। क्लियर? अब जब हमने डिवाइड करा, क्या कोई रिमाइंडर बचा? नहीं बचा ना। तो जो रिमाइंडर बचता है, नहीं बचता तो उसे 0 लिख लेते हैं। अगर कोई रिमाइंडर बचता है तो उसको लिख लेते हैं। यहां पर कोई रिमाइंडर बच रहा है क्या? सर नहीं बच रहा। तो नहीं बच रहा तो हम क्या लिख लेते हैं? यहां पर 0 लिख लेते हैं। हमने यहां साइड में 0 लिखते चलेंगे। जो रिमाइंडर कर कैसे रहा हूं मैं एक बार यहां पर करके अलग से बता देता हूं। 172, इसे मुझे डिवाइड करना है 2 से, तो 2 8 जा 16। जैसे हम करते हैं सिंपल, यहां पे रिमाइंडर 1, ये 12 यहां पर आ गया। 2 6 जा 12 हो गया। और ये हो गया मेरा रिमाइंडर। यहां पर क्या बचा? 0 बचा, यानी कि क्रॉस लगाए थे, रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो वो रिमाइंडर मैं यहां पर लिख रहा हूं। और जो मेरा क्वेश्चन है, जितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है वो यहां पर, और जितने से डिवाइड कर रहा हूं वो यहां पर, जिसको डिवाइड कर रहा हूं वो यहां पर। डिवीजन चल रहा है सिंपल। ठीक है? डिवाइड करने के बाद फाइनल जो बच रहा है रिमाइंडर, वो यहां पर लिख रहे हैं। क्लियर? अब आगे आपने एचसीएफ एलसीएम भी पढ़े होंगे, वहां पर भी इस तरह का प्रोसेस देखा होगा। ठीक है? वहां पर लेकिन रिमाइंडर नहीं लिखा जाता है, पूरा डिवीजन देखना होता है कि डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। यहाँ पर बस 2 से ही करना है, ऐसा नहीं कि डिवाइड किससे हो रहा है वो देखेंगे, नहीं 2 से। फिर 2 से डिवाइड करेंगे दोबारा, 86 है ना ये, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8 हो गया। कितना बचा? रिमाइंडर 0, यानी कि 6 बचा। तो 2 3 जा 6 हो गया। 2 3 जा 6 हो गया। क्लियर? अब यहां पर कितना हो गया? रिमाइंडर कितना बचा है? 2 3 जा 6 हो गया। 2 4 जा 8 हो गया। पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। फिर से रिमाइंडर बचा क्या? कुछ नहीं बचा सर, 0 हो गया। मैं यहां से बीच में से ये हटा देता हूं, कभी कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए कि ये क्या है। ठीक है? अब उसके बाद 43 है, 43 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। कितना बचा रिमाइंडर? कुछ नहीं बचा, 0। तो 3 बचा। 3 को जब डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1। तो वो 1 जो शेष बच रहा है वो मैंने यहां पर लिख लिया। क्लियर? यहाँ पे कोई रिमाइंडर बचा था क्या? हाँ सर, 0 0 बचा था। यहाँ पर क्या बचा था? 0, मतलब कुछ नहीं बचा था, 0। यहाँ पर क्या रिमाइंडर बचा सर? 1 बचा। क्लियर? फिर 2 से डिवाइड करूंगा, कितने टाइम जाएगा? कितने टाइम जाएगा? 21 है, तो 2 टाइम जा, या 2 1 जा 2, और 0 लिखेंगे यहाँ पर, तो 2 टाइम जा 20 हो गया। कितना बचा? 1 बचा। सर यहाँ से भी रिमाइंडर 1 बचा, ठीक है, लिख लेते हैं। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10। सर कोई रिमाइंडर बचा क्या? नहीं बचा सर, 0 लिख लेंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, रिमाइंडर बच रहा है कि हाँ सर 1 बच रहा है, क्योंकि ये 5 है, तो यहाँ पर 1 लिख लिया। फिर उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद 2 1 जा 2, विजिबल है नहीं है, देख लेता हूं मैं अभी। 2 1 जा 2, मैं एक सेकंड मुझे बस समय दीजिएगा, आई थिंक विजिबल नहीं होगा तो मैं हटा देता हूं इसको। अब देखिएगा, इसको डिवाइड कर, 2 1 जा 2, कोई रिमाइंडर बचा क्या? नहीं बचा। यहाँ पर सर रिमाइंडर 0 बचा। अब क्या आप इस 1 को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं। जब ये वैल्यू इस वाली वैल्यू से छोटी हो जाए वहीं पर रुक जाना है। क्लियर? इस वाली वैल्यू से क्यों बोला? क्योंकि आने वाले उसमें हम अभी 8 से भी डिवाइड कर रहे होंगे, 16 से भी डिवाइड कर रहे होंगे। तो करना क्या है, जब ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से छोटी हो जाए तो वहीं पर रुक जाएंगे। और इसके बाद करेंगे क्या? इसके बाद हम करेंगे कि यहां से लेंगे, इसी वाले से यहां से लेके इस तरीके से ऊपर की तरफ चलेंगे और इन नंबर्स को इस तरीके से लिख देंगे। जैसे इधर क्या है, सबसे इधर लास्ट में 1, फिर 1 के बाद 0 1, तो क्या है 1 0 1, क्या है 1 0 1, फिर 0 1 1 0 1 1, और फिर 0 0 0 0 लिख दिया। दिस इज द फाइनल आंसर, ये मेरा फाइनल आंसर है। इधर से इस तरीके से लिखेंगे तो 172 जो डेसिमल नंबर में था, इसका बाइनरी में कन्वर्जन होके नंबर जो बना वो ये बना। समझ गए होंगे? इस तरीके से पूरा कंप्लीट प्रोसेस है, किस तरीके से हम डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन वहां पर प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे देख लेते हैं, हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्लियर? यहाँ पर अब मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ। मैंने एक टेबल दिखाई थी आपको, ठीक है, टेबल दिखाई थी। और अब उस टेबल में मैंने बताया था कि 15 तक जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें टेबल दिखाई थी, तो उसमें मैंने आपको बोला था 15 तक की टेबल आप जो है ना उसको देख ले, बना ले, प्रैक्टिस कर लें उसकी। तो उन 15 तक की टेबल में क्या किस तरीके से हमें पता चलता है, उसमें हमारा डेसिमल भी नंबर है और उनका क्या है हमारे पास बाइनरी नंबर्स भी है। तो वो किससे बनता है वो चीज भी मैं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ने वो चीज नहीं बताई, लास्ट लेक्चर में बोला था। लेकिन जब हम इनको फाइनल कर रहे होंगे सबको, तो फिर उसके बाद मैं बताऊंगा किस तरीके से हम देख के एकदम बता देंगे कि इसका बाइनरी नंबर क्या होगा, किस तरीके से। ठीक है,
जब ये सारे पार्ट जो है हमारे पार्ट 1 चला, ये सारे पार्ट जैसे कंप्लीट होते हैं देन मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा। बिल्कुल एक एक चीज पर हम बात करने वाले हैं। डेसिमल टू बाइनरी हमारा चल रहा है, एक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, देखो एक तो इस तरह का सिंपल होगा, या हो सकता है कि कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दे क्या कि जैसे मान लो सपोज करो कुछ भी क्वेश्चन ले लो, जैसे 257 या थोड़ा सा और वैल्यू बढ़ा लेते हैं 259 कर लेते हैं 259.12। इस बार मैंने क्या करा, पॉइंट लगा दिया यहाँ पर। ये 10 से कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, बेस 2 में। इसे कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, बेस 2 में। क्लियर हो गई ये बात, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखो ये जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा ये सिंपल था, किसी भी तरह का कोई भी सिंपल क्वेश्चन आएगा बस इस तरीके से डिवीजन करेंगे और लास्ट से स्टार्टिंग तक इस तरीके से लिख देंगे बाइनरी नंबर, वो हमारा फाइनल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो पॉइंट वाला है इसमें क्या है कि इस तरीके से कोई पॉइंट में नंबर दिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेस 10 से बेस 2 में ही कन्वर्ट करना है। अभी हम बाइनरी की ही बात कर रहे हैं, तो करेंगे क्या, देखो सिंपल सा ऐसा है, इसमें जो पॉइंट है जहां पर ये पॉइंट दे रखा है उससे इधर वाली जो वैल्यू उसको अलग कर लो और बाद वाली वैल्यू को अलग कर लो, बाद में एक जगह कर लेंगे। तो उससे पहली जो वैल्यू है इससे ये वाली यहां से यहां तक वाली जो वैल्यू इसको मैंने अलग करा, क्या लिखा 259 लिखा, और इसका फिर से वही सक्सेसिव डिवीजन जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में प्रोसीजर फॉलो करा वही सेम प्रोसीजर यहां पर भी फॉलो करना है। जैसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक है कोई रिमाइंडर नहीं, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 बचा, 2 9 जा 18 हो जाएगा, कितना बचा, 1 बचा, तो यहां से रिमाइंडर आ गया 1, वो मैंने यहां पर लिख दिया। फिर उसके बाद 2 से फिर मैंने डिवाइड करा, कितना होगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर कितना है, 9 है, 2 4 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कितना रिमाइंडर बचा है सर, 1 बच रहा है, बिल्कुल ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करा, कितने टाइम जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, क्या रिमाइंडर बचा, कोई नहीं बचा सर। फिर 2 से डिवाइड करा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, कोई रिमाइंडर बचा क्या, नहीं बचा सर। फिर 2 से डिवाइड करा, 2 8 जा 16, कोई रिमाइंडर बचा क्या, नहीं बचा सर। फिर 2 से डिवाइड करा, 2 4 जा 8, कोई रिमाइंडर बचा क्या, नहीं बचा, 0। फिर 2 से डिवाइड करा, 2 2 जा 4, कोई रिमाइंडर बचा क्या, नहीं बचा, 0। फिर 2 से डिवाइड करा, 2 1 जा 2, कोई रिमाइंडर बचा क्या, नहीं बचा, 0। यहां रिमाइंडर लिखना भूल जाते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। यहाँ रिमाइंडर, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ रिमाइंडर लिखना भूल जाता है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं जब हम लिखते हैं नंबर तो वो यहां से ना लिख के यहीं से लिख देते हैं। ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हैं जिनको आपको नहीं करना, क्योंकि आप एड्यूरिदम के स्टूडेंट्स हैं, तो आप बिल्कुल प्रॉपर करके आएंगे क्वेश्चन। यहां से इस तरीके से नंबर लिख देंगे, तो क्या बना यहां से नंबर देख लो, 1 1 2 3 4 5 6 0 है, तो 1 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद 1 1। अब आप ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अभी पॉइंट है, पॉइंट के बाद अभी 12 भी है, तो पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट है उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो पॉइंट के बाद वाले को हम इधर ले आते हैं। 0.12 भी तो लिख सकता हूं मैं इसको, जो 0.12 था उसको मैंने 0.12 लिख लिया, क्योंकि इधर पॉइंट से इधर 0 का कोई वैल्यू कोई मतलब नहीं होता, तो कोई दिक्कत नहीं, हमने लिख लिया इधर। अब हम क्या करेंगे, इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, जिस बेस में हमें कन्वर्ट करना है, 2 में कन्वर्ट करना है, तो 2 से ही यहां पर इधर मल्टीप्लाई करेंगे। इधर हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, और इधर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0.24 हो जाएगा, ठीक है, 0.24 हो गया। अब जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है फिर से उसको उठा लेंगे, 0.24 हो गया, मल्टीप्लाई विथ 2, मल्टीप्लाई विथ 2, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू उठाएंगे, ध्यान है ना, ये 0.24 मैंने पूरा 0.24 नहीं उठाया, 0.24 उठाया बस, 0 मैंने वहीं पर छोड़ दिया, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर जब डिवाइड करेंगे, वो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और पॉइंट और 0 फिर से एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसको उठा लीजिएगा, 0.48 उठाया हमने, मल्टीप्लाई विथ 2, चलिए आगे करेंगे, अब फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा कितना होता है सर, 16 होता है, 1 बचा हमारे पास यहाँ पर, 2 4 जा कितना होता है 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है, 0.96 हो गया। एक बार और उठा लो, दिखा देता हूं कहां तक कर लेते हैं, 96, फिर 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 6 जा कितना होता है सर, 12 होता है, 12 का 2 आ गया, 1 बचा हमारे पास, 2 9 जा कितना होता है, 18 होता है, 18 और 1 था हमारे पास, तो कितना हो गया, 19, तो 19 हो गया, 0 है तो वो लिख लिया, तो 1.92 हो गया। अब वहां से और क्या उठाना है, वहां से अब देखो मैंने ये कहा था कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू उठानी है, तो 0.92 उठाऊंगा मैं वहां से, ये 1 नहीं उठाना है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू लानी है इधर, और फिर मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 2 2 जा 4 हो गया और 2 9 जा कितना हो गया
18 हो गया तो 18 का क्या आ जाएगा 8 और 1 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर कितना हो गया 1.84। अब ये क्या प्रोसेस हम सर करते ही चले जाएंगे करते ही चले जाएंगे करते ही चले जाएंगे? नहीं बेटा, तो क्या करेंगे सर, हमें करना ये है बेटा, अगर हमें देखना ये है यहाँ पर कि पॉइंट के बाद जब जीरो बन जाए, पॉइंट के बाद जब सारे जीरो बन जाए तो हमें वहीं रुक जाना है। एक तो प्रोसेस ये, एक तो ये समझ लो कंडीशन कि जैसे यहाँ पॉइंट आ गया, पॉइंट के बाद उधर जीरो बन गया तो वहीं पर रुक जाना है, उसके बाद नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते क्योंकि जीरो को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो आता रहेगा। या अगर नहीं बन रहा जीरो तो 3 से 4 स्टेप्स हम करेंगे, 3 से 4 बार हमने इस तरीके से मल्टीप्लाई करा और हमें लग रहा है कि कहीं बन सकता है तो ठीक है, नहीं बन सकता तो वहीं पर रुक जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टेप्स के बाद रिपीट होने लग जाती है वैल्यू, तो भी वहीं रुक जाएंगे जहां पर रिपीट हो रही है, और नहीं रिपीट हो रही, ना ही जीरो बन रहा है तो फिर हमारा 3 से 4 स्टेप करेंगे और वहां रुक जाएंगे। मैं यहां तक इसलिए गया ताकि मैं आपको समझा सकूं, वरना मैं इसी वाले स्टेप में रुक जाता। अब इसमें तो हमने क्या करा था, नीचे से ऊपर की जो डिजिट्स थी वो लिखी थी, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ जो पॉइंट से पहली इधर की वैल्यू है वो लिखनी है। जैसे इधर क्या है जीरो तो जीरो लिखा, फिर क्या है जीरो तो जीरो लिखा, फिर क्या है जीरो तो जीरो लिखा, फिर क्या है वन वन लिखा, फिर क्या है वन वन लिखा, और ये बीच में पॉइंट लगाना मत भूल जाना यहाँ पर। उसके बाद हो गया बेस 2, यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिएगा, वरना आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी और समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलता हूं मैं। देख लेना कैलकुलेशन में कोई छोटी मोटी अगर मिस्टेक हो जाती है मेरे से तो कमेंट कर देना, आप कमेंट कर ही देते हैं वैसे, और मैथ मेरा भी थोड़ा सा वीक है तो कैलकुलेशन पर मत जाना, आप प्रोसीजर पे जाना। प्रोसीजर समझ में आ गया नहीं, ठीक है, अगर आ रहा है समझ में, पसंद आ रही है वीडियोस तो लाइक जरूर किया करें और शेयर जरूर करा करें अपने सभी फ्रेंड्स तक। तो डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन चाहे विदाउट पॉइंट हो या पॉइंट वाला क्वेश्चन हो, दोनों तरीके के आप कर लेंगे, आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं डेसिमल टू ऑक्टेल। तो जो हमने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करते हुए प्रोसीजर फॉलो करा, वही सेम प्रोसीजर डेसिमल टू ऑक्टेल में कन्वर्ट करते हुए भी हमें करना है। बस ध्यान इतना रखना है, क्योंकि जो हम बाइनरी में कर रहे थे तो बाइनरी का बेस 2 था, अब हम ऑक्टेल में करेंगे, ऑक्टेल का बेस 8 है, तो उसमें बेस 2 होने की वजह से 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहां पर बेस 8 होने की वजह से 8 से डिवाइड और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। नंबर ले लेते हैं कुछ भी, 18 कितना ले लूं, 7, 187 ले लेते हैं। ठीक है, ये बेस 10 में है, कुछ भी बना लो नंबर और अपने आप से प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। बेस 8 में कन्वर्ट करना है, अपने आप से प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, कुछ भी नंबर बना लो। अब देखो मैंने 8 ले लिया, यहाँ पर 8 है तो 8 तो आता ही नहीं है, 0 to 7 नंबर आते हैं, तो ये हमारा डेसिमल हो गया, इसे ऑक्टेल में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल वाला क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, प्रोसीजर वही है, क्या सर कि 187 लिखो और इसका सक्सेसिव डिवीजन स्टार्ट कर दो बाय यूजिंग 8 से डिवीजन करना है बस। 8 2 जा कितना होता है सर, 16 होता है, क्या लिख रहा हूं, 8 2 जा कितना होता है, 16 होता है। 2 टाइम डिवाइड हुआ, 16 गया, 16 में से कितना बचा यहाँ पर, 2 बचा, तो 27 हो गया। तो 8 3 जा कितना होता है, 24, 8 3 जा होता है सर 24, तो कितना रिमाइंडर बच रहा है, 24 25 26 27, 3 रिमाइंडर यहाँ पर बचा। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 8 से डिवाइड करा, 8 से डिवाइड करा तो कितना होता है, 8 2 जा 16 होता है और 8 3 जा 24 होता है। ठीक है, तो 24 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 8 2 जा कितना हो गया, 16, तो कितना बचा रिमाइंडर यहाँ पर, 16 और 4 20 और 3 7 बचा यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आ गया, 7। अब ये वाली जो वैल्यू, जैसे मैंने पीछे बोला था, जब ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से छोटी रह जाती है वहीं रुक जाना है, क्योंकि 2 हमें पता है 8 से छोटा है, तो बस यहीं रुक जाना है। तो बस यहाँ पर इतना ही क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो गया। करना क्या है, जैसे उसमें किया था, यहां से लेंगे इस वाले नंबर से स्टार्टिंग और यहां तक इसी क्रम में लिख देंगे, क्या 273, मतलब जो 187 हमारा डेसिमल में है उसे अगर ऑक्टेल में लिखना है तो वो कितना होता है, 273। याद रखिएगा, यहां पर बेस लिखना मत भूल जाइएगा किसी भी क्वेश्चन में, मैं तो नहीं भूला ना कहीं। ठीक है, ये मेरा आंसर है और ये भी मेरा आंसर है। ठीक है, तो बेस लिखना मत भूल जाइएगा कहीं पर भी। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो बस इसी तरीके से, इतना सिंपल है कन्वर्जन की, बस पूछो मत। लेकिन बस वही है, सिंपल हमें चीजें तभी लगती हैं जब हमें आती हैं और हम समझ जाते हैं, लेकिन अगर कोई चीज हमें नहीं आती, नहीं समझते, तो वो हमें टफ लगती है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि ये सब्जेक्ट टफ है, ये सब्जेक्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं, कुछ भी टफ नहीं है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है। डेसिमल टू ऑक्टेल, डेसिमल टू ऑक्टेल, फिर से कोई नंबर ले लें, अगर हम क्या लें, 2 4
247 पॉइंट, या ये तो सारे ऑक्टेल के नंबर हो जाएंगे। 247 248 ले लेते हैं, चलिए ठीक है, 0.12 ही ले लेता हूं, ठीक है। कितना हो गया, ये बेस 10 में है और इसे कन्वर्ट करना है किसमें, मुझे बेस 8 में। तो क्या करेंगे, वही फिर से प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। 248 लेके आएंगे इधर, 248 इसका सक्सेसिव डिवीजन करेंगे बाय यूजिंग 8। अब आप क्या करिएगा, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और अपने आप से कैलकुलेट कीजिएगा क्वेश्चन, और कैलकुलेट करके रखिएगा। फिर मैं कर रहा हूं यहां पर कैलकुलेट, और आंसर को मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो सक्सेसिव डिवीजन करेंगे इसका, चलिए किससे करना है, 8 से करना है। तो कितना होता है, 8 3 जा कितना होता है, 8 3 जा 24, और 8 बचा तो यहां पर 0 लग जाएगा, नहीं सॉरी 1, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 हो गया। तो पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी भाई, इसमें देख लेना, सही है, ठीक है। तो यहां से रिमाइंडर क्या बच रहा है सर, 0 बच रहा है, ठीक है, लिख लिया। फिर 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 होता है, तो 32 तो यहाँ पर बड़ा नंबर हो जाएगा, तो 8 3 जा ही जाएगा, ये 8 3 जा कितना होता है 24। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 24 6 और 1 7, यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है 7। तो यहां से जो नंबर बना, अब हम देखेंगे यहाँ पर जिस तरीके से लिखते हैं वही, फिर यहाँ पर 3 छोटा रह गया अब 8 से, तो यहां से लेके यहाँ पर इसी तरीके से इसी क्रम में हमें लिखना है। तो क्या बना यहाँ पर सर, 3 7 0। अब लगाना है पॉइंट, पॉइंट के बाद लिखना है जो पॉइंट के बाद वाला नंबर है। तो वही प्रोसीजर, 0.12 मल्टीप्लाई विद 8 और इक्वल टू कितना होता है, 8 2 जा कितना होता है 16, 16 का 6, कितना बचा 1, 8 1 जा 8 और 1 9, तो 9 आ गया। फिर पॉइंट लगाया, फिर क्या लिख दिया, 0 लिख दिया, तो 0.96 आ रहा है। फिर 0.96 को इधर ले आओ, 0.96 लिखा, मल्टीप्लाई विद 8 इक्वल टू कर दो, क्या है 8 6 जा कितना होता है, 8 6 जा 48, 48 का 8 हो जाएगा, कितना बचा हमारे पास 4, और 8 9 जा 72, 72 और 4 76, तो 76 हो गया, पॉइंट 2 के बाद है तो 7.68 हो गया। अब 68 को इधर ले आओ, 0.68, ध्यान रखिएगा पॉइंट के बाद की वैल्यू लेके आते हैं, तो 0.68 हो गया, तो पॉइंट से पहला वो वहीं छोड़ देते हैं, पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू वो ले आते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 8 जा कितना होता है 64, 64 का 4 आ गया, कितना बचा 6 बचा, और 8 6 जा 48, 48 और 54 हो गया, तो ये 54 मैंने यहां पर लिख दिया, कितना हो गया 544, 5.44। अब मैं 44 को इधर लेके आऊंगा और फिर से ऐसी कंटिन्यू प्रोसेस को रखूंगा जब तक 0 नहीं हो जाता। 1 2 वैल्यू और करके देख लीजिएगा, बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो छोड़ दीजिएगा, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करेंगे, बस यहां से अब की बार ऊपर से नीचे तक के डिजिट जो है ये लिख देंगे। 0 ये तो लिखा था 370.075, इसे कंटिन्यू आप चाहें तो कर सकते हैं, वरना 3 या 4 कैलकुलेशन तक करके रोक सकते हैं, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ये क्या है हमारा, डेसिमल टू ऑक्टेल, समझ में आ गया होगा, पॉइंट वाला क्वेश्चन भी हो गया है। चलिए मैं बात कर लेता हूं आगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, जो हमारे नंबर सिस्टम मेन 4 है। देखो एक तो डेसिमल है, डेसिमल को करें तो बाकी 3 में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 में हमने समझ लिया, अब तीसरा जो है उसको देख लेते हैं क्या है। इसमें क्या लेते हैं हम, 337 हमने एक नंबर ले लिया है जो बेस 10 में है, इसे कन्वर्ट करना है हमें किसमें, बेस 16 में। बेस 16 मतलब हेक्साडेसिमल में। तो प्रोसीजर वही है जो आप समझ गए, वीडियो पॉज करो, करना शुरू कर दो। क्या करेंगे, वही कि 337 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करेंगे सर, 16 से डिवाइड करेंगे। 16 2 जा कितना होता है 32, कितना बचा 1, और 16 1 जा कितना हो गया 16, 1 रिमाइंडर कितना बचा सर 1 बच रहा है, ठीक है। फिर 16 से डिवाइड करो, 16 1 जा 16, क्योंकि 16 2 जा 32 हो जाएगा, तो 32 तो यहाँ पर बड़ा नंबर हो जाएगा, तो 1 टाइम ही डिवाइड करेंगे। 16 1 जा 16, कितना रिमाइंडर बचा 4 और 1 5, कितना रिमाइंडर बचा 5। बस सेम यहां पर भी उसी तरीके से करेंगे जैसे करते हुए आ रहे हैं, यहां से लेके यहां तक के नंबर लिख देंगे, क्या है 151, ठीक है। 151 हमारा क्या हो गया, ये हो गया बेस 16 में आंसर। 151 हमारा क्या हो गया, बेस 16 में आंसर हो गया। ये हमारा ये आंसर था,
151, बस इतना सिंपल सा था। देखो 337 को अगर हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 151 हो रहा है। कितना सिंपल सा होता जा रहा है देखो, ठीक है। आप तो समझ ही गए होंगे, सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो मैं इसी तरीके से छोटे छोटे वीडियो में छोटे छोटे टॉपिक आपको कराऊंगा, जिससे आप कम टाइम में अच्छे से समझ लें एक एक टॉपिक को और डिस्कस कर लें, मतलब समझ लें और अच्छे से सीख भी जाएं। अब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, लेकिन पॉइंट वाला कोई हम क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 497 पॉइंट, ठीक है 2 ही ले लेते हैं यहाँ पर, वरना कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर मैं फंस जाऊंगा, आप कमेंट करेंगे फिर कि सर आपने यहाँ गलती कर दी। चलिए बेस 10 को यहाँ से बेस 16 में कन्वर्ट करना है। बाकी अपने आप से क्वेश्चन बनाइएगा और सॉल्व कीजिएगा। अगर किसी कोई क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो स्क्रीन पे नंबर आपके चल ही रहा है, नहीं चल रहा मैं चला देता हूँ, चल गया पता ही आपको, तो आप कमेंट कर दीजिएगा उस पर, मतलब व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहां पर सॉल्व करके या सॉल्यूशन उसका बता दूंगा, या कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आने वाले लेक्चर्स में ले लूंगा उन क्वेश्चंस को। क्या करना है 497, तो वही है कि 497 को पहले तो डिवाइड करना है किससे, 16 से, ठीक है। कितना आएगा 16 4 जा 16 3 जा 48, 16 3 जा 48 हो गया, 1 हो गया, 16 1 जा 16, रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा, फिर से वही हो गया 16। कहीं गलती करी है मैंने पिछले क्वेश्चन में, कितना था 337, एक सेकेंड, ठीक है यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है, और क्या है, हाँ ठीक है, यहाँ पर 16 3 जा 48 और 1 हो गया, 16 1 जा 16, 1 रिमाइंडर हो गया, ठीक है। अब 16 2 जा 32 होता है तो 1 टाइम ही जाएगा, 16 1 जा 16, और कितना बच्चा ये रिमाइंडर यहाँ पर 15। चलो ये भी सही करा मैंने, ये देख लिया यहाँ पर रिमाइंडर 15 है। अब इस तरह का अगर रिमाइंडर बड़ा, जो 9 से बड़ा रिमाइंडर 10 11 12 13 14 15 बच रहा है, तो उसका हमें क्या करना है वो भी यहाँ पर समझ जाएंगे आप, ठीक है। ये भी सही है, क्वेश्चन थोड़ा सही बन गया है, ठीक है। यहाँ पर रिमाइंडर 15, तो क्या लिखेंगे 1 को तो हमने 1 लिख लिया, वही जैसे हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं हम, या चलो इसी कलर से यहां से इधर की तरफ उसी डायरेक्शन में हम लिखेंगे। 1 को तो 1 लिखा, 15 को 15 नहीं लिखते, तो क्या लिखते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया 10 को हम A लिखते हैं, 9 तक के 0 to 9 तक के नंबर तो ऐसे ही आ जाते हैं। 10 को A लिखते हैं, 11 को B लिखते हैं, 12 को C लिखते हैं, 13 को D लिखते हैं, 14 को E लिखते हैं, और 15 को F लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा क्या है 15 है, तो 15 को F लिखते हैं, तो 1F, यहां पर F हो गया, फिर उसके बाद क्या है 1 है, तो 1F 1 पॉइंट। अब पॉइंट के बाद क्या लिखेंगे वो इधर से पता चल जाएगा, क्या है 0.2 है, 0.2 है, मल्टीप्लाई विद 16 कितना आएगा, देखो यहां पर रिपीटेशन होगा तो मैं बताने वाला हूं, यहां पर ये भी सही है, सही ले लिया है क्वेश्चन मैंने, आपको क्लियर भी हो जाएगा। 16 2 जा 32 होता है, तो 32 आ जाएगा, 0.0 इधर, तो 3.2 आ जाएगा, सीधा सीधा 3.2 आ गया। फिर 0.2 को उधर से फिर लेके आएंगे 0.2, फिर से क्या होगा 16 से करेंगे, फिर से सर वही आ जाएगा, फिर वही लाएंगे, तो वही साइकिल चलती रहेगी। तो क्यों करना, हमें यहीं पर रुक जाते हैं। यहीं पर रुकने के बाद हमने क्या देखा कि जो पॉइंट से पहली वैल्यू है उनको हम इस डायरेक्शन में लिख लेते हैं, तो क्या जैसे लिख लो, दोनों 3 3 है, तो यहाँ पर 3 3 लिखा, और ये मैंने कर दिया बेस 16, और ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। तो आई थिंक आप सारे बेस कन्वर्जन समझ चुके होंगे। अब थोड़े से स्पेशल बेस देख लेते हैं हम, जिनमें कन्वर्ट करना होता है। जैसे आगे ये समझ में आ गया ना, तो अब आप आराम से बाइनरी में भी कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल नंबर को, आप ऑक्टेल में भी कर लेंगे, आप हेक्साडेसिमल में भी कर लेंगे। अब मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने आप से, अपने आप क्वेश्चन बनाओ, अपने आप से करो। कोई बुक हो तो उसमें से जितने भी क्वेश्चन सब लगा दो, या नेट से क्वेश्चन सर्च करो, लगा दो, ठीक है। कहीं कोई डाउट है तो कॉल कर लो या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। अब बात करते हैं डेसिमल टू अदर बेस। अब ये अदर बेस क्या है सर, चलिए आइए बता देता हूं। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन, वैसे जैसे 127 एक क्वेश्चन दिया बेस 10, इसे कन्वर्ट करो किसमें, बेस 5 में। सर ये कौन सा बेस 5 बता दिया, ये कौन सा नंबर है बेस 5, बेस 5 तो आपने बताया नहीं, या तो बेस 2 बताया था जो बाइनरी है, या बेस 8 जो ऑक्टेल है, जो बेस 10 है वो डेसिमल है, जो बेस 16 है वो हेक्साडेसिमल है। सर ये कौन सा है बेस 5, तो बेटा ये बेस 5 में कुछ भी दे सकता है, मतलब इसको हम ऐसे कुछ नहीं कहेंगे बाइनरी ऑक्टेल हेक्साडेसिमल, बस ये है बेस 5। बेस 4 दे दे, बेस 3 दे दे, बेस 7 दे दे, बेस 9 दे दे, हम सब में कन्वर्ट कर सकते। कैसे, आइए बताता हूं। बताया तो अभी पीछे कि जिस भी बेस में कन्वर्ट करना होता है उसी बेस से डिवाइड कर दो, सक्सेसिव डिवीजन। तो 1 2 7 मैंने लिखा, मुझे बेस 5 में कन्वर्ट करना है, लो मैं 5 से डिवाइड कर देता हूं।
बेस 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना होगा 5 2 जा 10, कितना बचा 2, 5 5 जा 25, कितना बचा 2, यहां पर सर रिमाइंडर बचा 2। ठीक है, अब क्या है 5 है तो 25 है, तो 5 5 जा सर 25 होता है, रिमाइंडर कितना बचा 0। फिर 5 से डिवाइड कर दो सर, 5 1 जाओ 5 होता है, रिमाइंडर कितना बचा 0। अब 1 डिवाइड होगा या नहीं होगा, बस यहीं पर रोक दो, यहां से लेके यहां तक के प्रोसीजर वही है सारा। नंबर जो होगा 1002 1002 जो है ये बेस 5 में हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसका 127 जो हमारा डेसिमल नंबर था वो 1002 बेस 5 में है। क्लियर, बात समझे या नहीं? ऐसे ही अगर कोई पॉइंट वाला क्वेश्चन होता है, मान लो जैसे 135.2 कोई नंबर है और ये बेस 10 में है, इसे सर कन्वर्ट कर दो बेस 3 में भी कन्वर्ट करके दिखा दो। चलिए बेस 3 में कर लेते हैं। तो मैं आंसर को यहां से हटाता हूं, थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं, ये मेरा आंसर हो गया, तो मैं इधर कर देता हूं। चलिए अब हमने क्या पॉइंट वाला भी, किसी भी बेस में पॉइंट वाला भी देख लेते हैं। तो 135 लिखो यहां पर 135, किससे डिवाइड कर दो सर, 3 से डिवाइड करते हैं। चलो 3 कितना है, 3 3 4 जा 12, 1 बचा, और 3 5 जा 15। ठीक है, 3 1 जा 12 हो गया, 1 बचा, और 3 5 जा कितना हो गया 15, रिमाइंडर कितना बचा सर 0। और फिर से 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, रिमाइंडर कितना बचा सर 0। फिर 3 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर कितना, वो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 5 जा 15, रिमाइंडर कितना बचा सर 0। फिर 3 से डिवाइड कर दो, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 1 जा 3, रिमाइंडर कितना बचा सर 2 बचा। बस अब 1 तो नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो क्या बना यहां से सर, बना 1, यहीं से लो ना, इसी तरीके से यहां से यहां तक 1 2 0 0। ठीक है, ये बन गया। देखो किसमें, नहीं अभी यहां पर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो पॉइंट रह गया। पॉइंट लगाए यहाँ पर, पॉइंट के बाद क्या है सर 2 है, तो 0.2 मल्टीप्लाई करो 3 से, कितना आ रहा है 3 2 जा 6। थोड़ा सा इधर कर लेता हूं, कितना है 0.2 मल्टीप्लाई विथ 3 इक्वल टू कितना हो गया सर 0.6 हो गया। ठीक है, चलिए अब 0.6 को लिया हुआ था, 0.6 मल्टीप्लाई विथ 3 सर, 3 2 जा वो 3 से 6 3 जा कितना हो गया 12 हो गया, तो 1 2 जा 18 हो गया, तो 18 आ गया यहाँ पर, 3 6 जा 18 हमारा हो गया, 18 का 1.8 हो गया। 0.8 को उठा लाओ इधर, 0.8 इंटू 3 मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 24 हो गया, यानी 2.4 हो गया, 2.4 लिख लो। ठीक है, इसी तरीके से करते चले जाओ, हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है मतलब, और अगर नहीं हो रहा है 0 नहीं बनना पॉइंट के बाद, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके से नंबर लिख लो इधर। तो पॉइंट यहाँ पर ये लगाया था, पॉइंट लगाने के बाद क्या है 0 1 2, और ये मेरा बेस 3 में हो गया फाइनल आंसर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिएगा, पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी फ्रेंड्स तक, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे के लेक्चर्स के लिए एप्लीकेशन पे आ जाइएगा। एप्लीकेशन अच्छा अदर बेस के लिए मैंने एक पीपीटी और ले रखी थी, तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। डेसिमल तो हो गया, बाइनरी से कन्वर्जन देखेंगे, बाइनरी टू ऑक्टेल, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड बाइनरी टू अदर्स। तो सारी लेक्चर्स जो है अब आगे के कहां पर मिलेंगे, एप्लीकेशन एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लासेस जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। आईफोन या डेस्कटॉप या लैपटॉप पर देखना चाहते हैं तो वेबसाइट के थ्रू लॉगिन कर लीजिएगा, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।